जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार साथियों। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने 10 दिसंबर को एक राष्ट्रीय स्तर की अपनी खुद की सभा में उन्होंने आगे का काम, बहुजन समाज पार्टी का आगे का काम उनके भतीजे श्री आकाश आनंद को आगे का काम बढ़ाने के लिए जो दायित्व सौंपा है, उसकी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, तो वो तो इस बात का स्वागत कर रहे हैं, बहन मायावती जी के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्हें शुरू से ही इस बहुजन मूवमेंट से, बहुजन समाज पार्टी से दिक्कतें रही हैं, दिक्कतें विचारधारा के स्तर पे हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, वे सदैव ऐसी बातों का, इस तरह के निर्णयों का विरोध करते रहे हैं। इससे तो यह लगता है कि बहन जी ने 10 तारीख को अपने मीटिंग में, अपनी सभा में, अपने प्रतिनिधियों के समक्ष ये जो घोषणा की है कि आगे से आकाश आनंद कुछ राज्यों में, देश के कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी का कार्य संभालेंगे। अगर इसकी गंभीरता से बात सोची जाए तो लोगों का इतराज यह है कि प्रजातांत्रिक तरीके से अगर पब्लिक से ये आता, पब्लिक से ये डिमांड आती, पब्लिक इसको प्रपोज करती, बाकायदा चुनाव होता, बाकायदा सब लोगों के समक्ष ये बात एक निर्णय के तहत तय होती, तमाम तरह की बातें उन्हें जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो केवल आलोचना करनी है। तो इस बात का गंभीरता से अगर विचार किया जाए तो कोई लिखित बयान, कोई प्रेस वार्ता, कोई ऐसा प्रपोजल कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। यह केवल एक आगे की रणनीति के तहत ऐसा उन्होंने सोचा और अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके समक्ष ये बात रखी। ये भी संभव है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये देखने के लिए, अथवा जो लोग बहुजन समाज पार्टी के हितैषी भी अंदर अंदर बनने का या दिखावा करते हैं, उनका असली चेहरा उजागर हो जाएगा या उजागर हो गया है। भले ना उन्होंने ऐसा सोचा हो, लेकिन कुछ लोगों का चेहरा जब 3 राज्यों के चुनाव, 4 राज्यों के हो रहे थे, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार या बहुजन समाज पार्टी जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, उससे लोगों को लग रहा था कि इस बार वाकई बहुजन समाज पार्टी एक निर्णायक भूमिका में होगी,
सरकार बनाने में। तो ये जितने ढुलमुल वाले लोग हैं, इनकी आवाज में बड़ा बदलाव आ गया था, इनकी विचारधारा में, इनकी सोच में। इनके सारे तर्क कुतर्क जो भी थे, वो थोड़े दिनों के लिए इनके स्वर बदल गए थे। और काश अगर ऐसा होता तो ये निर्णय इन लोगों के लिए कभी भी आलोचना का विषय नहीं बनता। ऐसा क्यों हुआ? इन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को ही लगातार इस तरह से पराजय क्यों मिल रही है? ये भी एक गंभीरता से जब रिजल्ट निकलता है, हर व्यक्ति, अब तो बड़े जो बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं हैं, वे लोग भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि ये अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है, या जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामे हैं, ये जीत चुनाव आयोग और सरकार की जीत है। तो एक चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जब ये चुनाव की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लगता है, और ये भी तय है कि इस देश की मनुवादी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, चाहे समाजवादी, चाहे इस तरह के जितने भी लोग हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मूवमेंट आगे ना बढ़ने पाए। अगर इन सब को कहीं खतरा नजर आता है तो बहुजन समाज पार्टी से खतरा नजर आता है। तो जब से बहुजन समाज पार्टी 2007 के बाद, 2012 के बाद सबके कान खड़े हो गए, और सब पूरे चुनाव में जब भी है बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए पूरे षड्यंत्र करते हैं। खैर, हम ये बहुजन समाज पार्टी की कोई कमी छुपाने के लिए कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी में कोई कमी नहीं हो सकती है। संगठनात्मक स्तर पे जो 2007 या उससे पहले जो पार्टी थी, संगठन की दृष्टि से एक जुनून था लोगों में। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ संगठन में थोड़ी सी कमजोरी नजर आती है। तो इसी कमजोरी को दूर करने के लिए बहन जी तमाम तरह के प्रयोग करती रहती हैं, तरह तरह के, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे और किसी आधार पे हो, नेताओं को या लोगों को जिम्मेदारी देती रहती हैं। उन्होंने इस दौरान अपने भाषण में कहा भी कि मैंने जिसको भी जिम्मेदारी देने की कोशिश की, संगठन का पूरा दायित्व तो सौंपने की, चाहे लोगों को उपाध्यक्ष बनाना, कोऑर्डिनेटर बनाना केंद्रीय स्तर पर, तो ये सबको पता है कि उन लोगों ने अपने आप को सुप्रीमो समझने का भ्रम पैदा कर लिया, और इसी आधार पर कुछ उन सब के निर्णय, उन लोगों की कार्यप्रणाली प्रश्न चिन्ह के घेरे में रही। बहुजन समाज पार्टी की इसी स्तर पर कुछ कमियां लोगों के अनुसार, मुझे नहीं पता, गिनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, कही जाती हैं। ठीक है, तो इन कमियों को अगर सुधारने के लिए बहन जी ने एक युवा नेतृत्व को, अब ये अलग बात है कि वो उनका भतीजा है, इस आधार पे ये आलोचना उचित प्रतीत नहीं होती है। संगठनात्मक स्तर पे पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर उन्होंने ये कदम उठाया है, तो लोगों के पेट में दर्द केवल इस वजह से हो रहा है
कि उनकी नीयत कभी भी, इनकी नीयत में खोट रही है, वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी और उसके मूवमेंट को आगे बढ़ने के पक्ष में नहीं थे। ये कदम कोई ऐसा नहीं है कि सारी कोई विरासत बहुजन समाज की या बहुजन मूवमेंट की आकाश आनंद को सौंप दी हो। उसी प्रयोग के तहत जिस तरह से उन्होंने चुनाव से पहले 3-4 स्टेट में दौरे किए, उनकी जो मंशा है, उनकी सीखने की, कुछ करने की, संगठन में कुछ करने की, संघर्ष करने की, तो उन्हें पॉजिटिव कुछ लगा होगा, तभी उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है। वरना तो उनका पूरा जीवन इस संगठन के लिए समर्पित था, समर्पित है। कभी उन्होंने, जब वो सत्ता में थी, तो उनके भाई आकाश आनंद के पिता उनको कहीं राज्यसभा, उनको कहीं किसी महत्वपूर्ण पद पे भेज सकती थी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कोई ऐसा पद नहीं दिया। ये तो एक जिम्मेदारी सौंपी है। और राजनीति में ये होता रहता है, प्रयोग होते रहते हैं। एक युवाओं का इस समय जो एक लहर सी चल रही है, भटका हुआ है, तो हो सकता है कि युवा होने के नाते कुछ लोग वापस आ जाएं। तो ये एक प्रयोग है। अभी जिस तरह से एक चुनाव होता है, ये बहुजन समाज पार्टी भी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसका संविधान है, संवैधानिक तरीके से ही वो सौंपा जाएगा। और वो बहन जी के निर्देशन में ही, उनके निर्णय में ही ये होगा। वो जिसे उचित समझेंगी। अगर आकाश आनंद अपने इस प्रयोग में सफल होते हैं, तो ये भी संभव है कि उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाए। लेकिन अभी सारी जिम्मेदारी माननीय बहन जी के ही उसमें है, वही सब देख रही हैं। संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस मिशन में संघर्ष के लिए आकाश आनंद को उन्होंने उतारा है। ये उम्मीद करनी चाहिए, लोगों को धैर्य रखना चाहिए। लोग जो संगठन मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको धैर्य रखकर इस मिशन में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।